नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पवन की कहानी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो कि आपकी आंखों में आंसू आने पर मजबूर कर देगी। तो आइए सुनते हैं कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस सैड स्टोरी इन हिंदी में हम रितिका की दर्द भरी कहानी बताने वाले हैं। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। रितिका के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि क्या रितिका की दर्द भरी कहानी है। रितिका एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। रितिका का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। रितिका के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी रितिका के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम सचिन है, वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। रितिका के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब रितिका की मां ने रितिका को लड़के की तस्वीर दिखाई तो रितिका ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। रितिका के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से रितिका की शादी हो गई। अब रितिका अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर में चली गई। कुछ दिन तो रितिका को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। रितिका के शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति सचिन पहले जैसा व्यवहार रितिका के साथ करता था। रितिका से वो चिड़चिड़ा सा रहता था। सचिन अब ना पहले जैसा रितिका को प्यार करता था और ना ही उसकी बातों को मानता। रितिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रो कर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन रितिका को पता चला कि सचिन सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बात करता है। जब रितिका ने सचिन से पूछा कि आप रोज़ाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं तो इस पे सचिन ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा जासूस बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। सचिन के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन सचिन का एक दोस्त थोड़ा सा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में रितिका के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी सचिन भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप सचिन भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर रितिका का शक अब हकीकत में बन चुका था। अगली सुबह जब रितिका ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी सचिन, मैं तुम्हें क्या बताऊं। रितिका, मैं बीवी हूं आपकी। सचिन, देखो तुमसे पहले वो मेरी लाइफ में आई। रितिका, तो फिर मुझसे शादी क्यों की। सचिन, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर ली। रितिका, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नेहा को जब रितिका ने कमीनी कहा तो सचिन ने गुस्से में रितिका को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। रितिका के सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब सचिन आया तब उसने एक रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन रितिका की तबीयत खराब हो गई और फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। रितिका ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। सचिन अब रितिका के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। रितिका अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। इसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन रितिका ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रितिका ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को पता था कि रितिका ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरफ रितिका के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। रितिका की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण ससुराल वालों को बताया। पुलिस सचिन और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में सचिन और उसके माता पिता जेल से छूट गए।
दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि ऐसी ही कहानी अच्छी अच्छी आपके पास आती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।